सभी को नमस्ते। मेरा पिछले वीडियो में हमने समुदाय और समिति में अंतर का एनालिसिस किया था और आज हम समुदाय और समाज में अंतर को समझेंगे। बहुत ही संक्षिप्त रूप में गुप्ता एंड शर्मा की बुक में दिया है ओनली 7 पॉइंट, तो उन्हीं का एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि जो समुदाय क्या होता है, व्यक्तियों का समूह है ना। तो समुदाय एक तरह से क्या व्यक्तियों का समूह होता है, और क्योंकि उनकी व्यक्ति इसलिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें उनकी विशिष्ट पहचान होती है, इसलिए उसको व्यक्तियों का समूह माना जाता है। समुदाय को विशिष्ट पहचान, विशिष्ट संस्कृति और एक निश्चित भौगोलिक एरिया के कारण। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। वैसे तो समाज भी व्यक्तियों का समूह होता है, मगर हम समाज में सामाजिक संबंधों, नियम, प्रतिमानों और संस्थाओं को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देते हैं। जैसे मैकाइवर पेज ने प्रायोरिटी दी है कि समाज के सामाजिक संबंधों का जाल है, और वैसे ही फिर जैसे इमाइल दुर्खिम ने बताया कि जो समाज है सामाजिक संस्थाओं की वास्तविकता है। तो जो संस्थाएं हैं वो भी क्या होती है, अमूर्त होती है, और सामाजिक संबंध भी अमूर्त होते हैं। तो इसलिए समाज के सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जो मैकाइवर पेज ने कहा है इस पॉइंट के अनुसार। फिर है व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय क्या है, मूर्त। तो वही मैंने कहा कि व्यक्तियों का समूह है, और दूसरी बात है कि यह एक निश्चित भूभाग में समुदाय रहता है, एक उसका एरिया कवर होता है, तो उस वजह से वो समुदाय दिखाई देता है, इसलिए समुदाय क्या है, मूर्त। फिर सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज क्या होता है, अमूर्त। तो सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए अमूर्त होते हैं। फिर दूसरी बात मैंने क्या बोला कि जो इमाल दुर्खिम ने क्या बताया है कि समाज सामाजिक संस्थाओं की वास्तविकता है, तो संस्थाएं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए समाज क्या है, अमूर्त है। फिर थर्ड है समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है। मतलब हम उसी समूह को समुदाय बोलेंगे जो एक निश्चित एरिया को कवर करता है, उस भाग में ही रहता है, वहाँ का स्थानीय होता है, और उसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, तो उसी को हम समुदाय कहेंगे। फिर नेक्स्ट है समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं, क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल है। उस संबंध से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं भी जा कर के रह सकता है, पर उस समाज का वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, इसलिए एक निश्चित क्षेत्र का होना क्या आवश्यक नहीं है। फिर समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर क्या विशेष जोर दिया जाता है। अगर हम समुदाय की बात करें तो वहाँ पर क्या हम की भावना पाई जाती है, एक दूसरे के लिए जीने मरने की भावना पाई जाती, लगाव की भावना पाई जाती, सहयोग की भावना पाई जाती है। तो ये संबंध को एक विशिष्ट पहचान बनाती है। फिर समाज के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं, क्योंकि समाज इतना विस्तृत होता है, तो उसमें सहयोग और असहयोग दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं, दोनों प्रकार के संबंध भी देखने को मिलते हैं। यानी सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है समाज में। तो लगाव या घनिष्ठता का होना आवश्यक नहीं है। फिर समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, क्योंकि समुदाय अपने में एक खास संस्कृति को से संबंधित रखता है, इसलिए वो एक विशिष्ट नाम को प्रेफर करता है। जैसे जनजाति समुदाय में पातालकोट की भारिया समुदाय हो गई, भील समुदाय हो गए, सहरिया समुदाय हो गए, बेगा समुदाय हो गए, तो इनका क्या एक विशिष्ट नाम होता है। बंजारा समुदाय हो गए। अभी जनजाति समुदाय इसलिए क्योंकि वो एक एरिया को कवर करते, तो हम उनको कम्युनिटी बोल सकते हैं। उनमें जो कम्युनिटी के जो भी विशेषताएं होती हैं, जैसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना और व्यक्तियों का समूह, तो ये सब क्या मेनली जो विशेषताएं होती वो जनजातियों में पाई जाती है, इसलिए हम उनको समुदाय कह सकते हैं। फिर समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है। अगर हम समाज की बात हम करते तो समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है, सामान्य सा नाम है। जैसे भारत है तो भारतीय समाज कह सकते हैं, तो वो सब चीज़ें। फिर समुदाय समाज का क्या एक भाग है। तो अगर हम समुदाय की बात करें तो वो क्या है, समाज का क्या एक भाग है, क्योंकि समाज का ही हिस्सा है समुदाय तो। पर समाज व्यापक है, और एक समाज में क्या कई समुदाय हो सकते हैं, है ना।
समाज तो बहुत बड़ा है, उसी में ये जो जितने समुदाय हैं उस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो सभी समाज के अंतर्गत ही आते हैं। फिर नेक्स्ट है समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय स्थानीय होती है। जो समुदाय होता है वो लोकलिटी को बिलोंग करता है। इसमें अनेक समूह, समिति, संघ आदि होते हैं। फिर समाज की प्रकृति क्या समग्रता है, संपूर्णता की ओर। समाज तो संपूर्ण होता है जिसमें विभिन्न भागों में बंटकर नहीं समझा जा सकता उसको। तो यही है समुदाय और समाज में अंतर।